क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। ये आप 15 के 15 क्वेश्चन देख लो पीरियोडिक टेबल का। शायद ही आपसे कोई सवाल गलत हो और शायद ही कोई सवाल ऐसा होगा जो आपसे ना हो पाए। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने कोशिश की है कि सब कंसेप्ट कवर। कोशिश क्या मतलब पक्का इसी के बाहर कुछ नहीं आएगा, कोशिश भी छोड़ो, पक्का इसी में से आएगा 100%। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। In the following table, 8 element A, B, C, D, E, F, G and H in the modern periodic table with the atomic number ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है, ये बना लिया हमने ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, सारी चीजें सब क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F। एफ को ध्यान से देखो, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, एफ पे। यहां देखो ध्यान से, एफ पे। एफ कहां है हमारा, ये रहा। ठीक है, एफ में कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ये पता चल गया, ये ग्रुप नंबर 2। पीरियड कितने हैं, 3, मतलब इस पे शेल कितने होंगे, 3 शेल होंगे। ठीक है, तो एफ पे 3 शेल होंगे। ठीक है, अब 3 शेल में एफ का ग्रुप नंबर कितना है, 2, मतलब इसके आउटर में कितने भाई 12। वैसे तो 12 भी दिया हुआ है, 12 को अरेंज कर लो तो क्या होगा 2 8 2, ये देखो ये होगा। तो इसके आउटर में पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ग्रुप नंबर किसका है इतना, देखो मैंने बताया था 1 और 2 होगा तो वही ग्रुप नंबर होगा। 3 और उससे ज्यादा होगा तो 10 ऐड कर देंगे, तो इसमें 10 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप नंबर तो ये वैसे भी दिया भी है। और पीरियड इसका कितना होगा, देखो पीरियड तीसरे में है तो इसलिए 3 सेल होंगे। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन है। देखो अब ध्यान से, मैंने बताया था कि बैलेंसी क्या होती है, अगर 1 और 2 हो आउटर में तो वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसकी बैलेंसी हो जाएगी। अगर 2 से ज्यादा है, मान लो 3 4 5 6, तो 3 और 4 के लिए तो बैलेंसी कितनी होगी, 3 के लिए तो 5 भाई 3 ही होगी, 4 के लिए भी 4 होगी, 5 के लिए उल्टा होगा। 5 अगर आ जाए तो 5 को पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, और वैलेंसी कितनी होगी, 3। आई बात समझ में, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूं कि 1 और 2 जो होंगे तो उनकी बैलेंसी भी वही होगी। अगर आउटर में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी वही होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही होंगे। सेम केस 3 और 4 वाले के लिए भी है कि भाई 3 वाले की भी बैलेंसी कितनी होगी, 3, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। लेकिन 4 में क्या है, 4 तो ना लूज करता है ना गोन करता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी 4 हो जाएगी। अब आ जाओ 5th नंबर पे, अगर आउटर में 5th 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5th वाले की के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और वैलेंसी होगी 3, क्योंकि उसको 5th वाले को पूरे करने के लिए 3 चाहिए, तो उसकी बैलेंसी हो जाएगी 3। वैसे ही सेम 6 वाले में क्या होगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे 6 और बैलेंसी होगी 2, और 7th वाले में क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और बैलेंसी होगी 1। आई बात समझ में। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बी पार्ट। ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट। बी पार्ट में देखो आउटर में कितने हैं, 2, तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी कितने हो जाएंगे, 2। आई बात समझ में। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ सेल्स इन एफ। अब सेल में देख लो कितने हैं, 1 2 3, सेल का कितना हो जाएगा, 3 शेल। ठीक है, 3 शेल्स। और ऐसे ना समझ में आए तो जो उसका पीरियड होगा वही उसके सेल होंगे, ऐसे भी समझ लो कि भाई पीरियड कितने हैं, 3, तो उतने शेल होंगे। साइज ऑफ एटम ई एफ जी एंड एच इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़े वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। अब देखो ई एफ जी एच, अब देखो ध्यान से, अगर ई को लिखता हूं तो ई का क्या होगा 2,2, इसको लिखता हूं तो 2 8 2, और इसका देखो 2 8 8 2, और इसका क्या होगा 2 8 8 18 2। अब देखो ये सब सेम ग्रुप में चल रहे हैं। अगर सेम ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आए, क्या कहा मैंने, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, सेम ग्रुप में, पीरियड की बात नहीं हो रही है, यहां से ग्रुप की बात हो रही है, ध्यान रखना, नोट डाउन करना। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ते जाता है। आई बात समझ में। और पीरियड में जाते हैं जब लेफ्ट टू राइट तो साइज छोटा होता जाता है, ये चीज याद रखना। तो यहां पे साइज क्या हो रहा है, बड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा, चौथा बी पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले आएगा एच, फिर उसके बाद उल्टा कर दो, फिर जी, फिर उसके बाद एफ और उसके बाद ई। आई बात समझ में। अब ई देखो, ई का क्या कह रहा है, एफ इज अ मेटल और नॉन मेटल। अब ध्यान से देखो, एफ के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। अगर आउटर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, एल्युमिनियम को छोड़ के, क्योंकि एल्युमिनियम स्पेशल केस है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल्स होते हैं। तो इसके आउटर में कितने हैं, 2, तो ये क्या होगा, मेटल। मेटल, ये क्या होगा, मेटल।
और अगर एफ बच गया, देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, बी ई और एफ। अब ध्यान से देखो, बी ये रहा, अलग पाया मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बी ये रहा है ना, ई ये रहा, और जी हमारे पास कहां है, बी ई और एफ, एफ ये रहा, ठीक है, यहां देखो एफ ये रहा। अब ध्यान से देखेंगे कंपैरिजन करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, वरना गलती कर दोगे। भाई ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं, तो ग्रुप में मैंने बताया था कि जो ऊपर होगा उसका साइज छोटा छोटा होगा, जो नीचे होगा उसका साइज बड़ा होगा। मतलब जो एफ होगा वो हमारे ई से बड़ा होगा, ये कंफर्म हो गया। मतलब ये पता चल गया कि एफ जो है वो हमारा ई से बड़ा है। अब हमें ई और बी में देखना है। अब देखो ध्यान से, हम सेम पीरियड में जा रहे हैं, काम अभी मैंने बताया था ये दोनों सेम पीरियड में होगा ना, देखो तीसरे पीरियड में होगा ना, ये दूसरों, ये देखो ये तीसरे पीरियड में आ रहे हैं ना दोनों, तो पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। आई बात समझ में, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, तो मतलब बी कैसा होगा, बी बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, एफ से, और एफ ऑलरेडी ई से बड़ा है, तो इसका मतलब बी अल्टीमेट सबसे बड़ा है ना। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कर लो, ये मेरी सीट कर लो, जो 15 के 15 क्वेश्चन है, गारंटेड है मेरे, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, चैलेंज है मेरा, इसी में से क्वेश्चन आएगा, सेम यही क्वेश्चन आएंगे, आप सारे कंसेप्ट सीख जाओगे। नोट डाउन करो जल्दी से, अगला करते हैं तब तक।